लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस। देखेंगे जो भी डायमेंशन हम लोग पढ़े उसका एनालिसिस करेंगे और कहाँ पे इसका यूज होता है ये समझेंगे आज। तो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में लिखेंगे दीज आर वेरियस वे या मेथड in which dimensions of a physical quantity can be used in different application ठीक है। अलग अलग एप्लीकेशन में हम लोग देख सकते हैं इसको डायमेंशन एनालिसिस को। तो देखते हैं एप्लीकेशन इसका पढ़ते हैं। एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन using dimensional analysis ठीक है। इसमें वेरी फर्स्ट है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। दूसरा है चेकिंग करेक्टनेस या कह सकते हैं डायमेंशनल करेक्टनेस। चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन। ठीक है, चेकिंग डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन या फिर करेक्टनेस। तो जब भी चेक होगा तो डायमेंशनल करेक्टनेस ही चेक करेंगे। तीसरा है establishing a relation between different physical quantities, अलग अलग क्वांटिटी का हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, हम लोग समझेंगे इसको बारी बारी से एक एक करके जब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखना, ये सब एप्लीकेशन देखना शुरू करेंगे तब। और लास्ट वन है फोर्थ, फाइंडिंग द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट। किसी भी फिजिकल कांस्टेंट का डायमेंशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसके थ्रू। किसके थ्रू? डायमेंशन के से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में हम लोग देखेंगे कि एक फॉर्म से या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, वही हो जाएगा तुम्हारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना वो हो जाएगा तुम्हारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो इसमें लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट
of any physical quantities quantity from one system to another सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम लोग सीखेंगे। तो किसी भी अमाउंट, ये फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी can be expressed as Q इक्वल टू एन यू। ये लिख सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं इस तरह, एज क्वांटिटी is same in different system of unit. It can be given by Q is equal to N1 U1 इक्वल टू N2 U2 इज इक्वल टू N3 U3 इज इक्वल टू डॉट डॉट, जितने भी सिस्टम होगा उतना इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ पे दो मीनिंग होगा समझने के लिए कि किसी भी क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, पर अलग अलग यूनिट में लिखेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, फिजिकल क्वांटिटी सेम ही रहेगा। जैसे 1 मीटर है तो 1 मीटर तो लेंथ हो गया 1 मीटर, उसको 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, 1000 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, है ना। तो अलग अलग लिख सकते हैं। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वैल्यू 100 सेंटीमीटर वैल्यू चेंज नहीं होगा और ना ही फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि 1 मीटर है तो 1000 ग्राम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मीटर मीटर में ही रहेगा, मतलब लेंथ लेंथ में ही रहेगा, ग्राम मास का हो जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगा और उसका वैल्यू जो होगा वो यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो Q है हो गया, ये हो गया तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। N1 हो गया तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 1, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 1, और U1 हो गया तुम्हारा यूनिट्स इन सिस्टम 1, यूनिट इन सिस्टम 1। वैसे ही N2 हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 2, और U2 हो जाएगा यूनिट इन सिस्टम 2, ठीक है। फिर N3 का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 3 और न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम, तो इसका लिख देते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 3, और U3 हो गया यूनिट इन सिस्टम 3, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, तो स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। तो आगे हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, जैसे मान लो लेंथ हो गया तुम्हारा, दिया हुआ है लेंथ L इक्वल टू 5
मीटर ऐसा दिया हुआ है। तो अब इसको मान लो सीजीएस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन सीजीएस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा L इक्वल टू लिख सकते हैं N1U1 इक्वल टू N2U2। मान लो इसको सीजीएस सिस्टम, इसको सॉरी इसको एसआई सिस्टम मान लो, इसको सीजीएस सिस्टम मान लो। तो एसआई सिस्टम में 5 दिया हुआ है और ये मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा N2 इंटू N2 का वैल्यू तो नहीं पता, पर U2 का वैल्यू पता है सेंटीमीटर, यूनिट पता है सीजीएस में। N2 का वैल्यू कितना होगा 5 मीटर का, वो निकालना पड़ेगा हमको। तो यहाँ से 5 मीटर बाय सेंटीमीटर कर लेंगे इक्वल टू N2। तो ये हो गया तुम्हारा N2 इक्वल टू 5, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5 मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। 100 सेंटीमीटर हो गया, और नीचे तुम्हारा सेंटीमीटर तो है ही, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो N2 इक्वल टू 500 हो गया। मतलब लेंथ जो है तुम्हारा दोनों यूनिट में लिखेंगे तो 5 मीटर हो गया और 500 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह, तो ये तो बहुत आसान सा एग्जाम्पल था। इस तरह का टफ एग्जाम्पल थोड़ा सा हो सकता है, तो टफ नहीं होगा, इसी तरह का इजी ही एग्जाम्पल होगा जो भी होगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल्स और लेकर कि क्या होता है। तो जैसे कि दिया हुआ है कि 1 न्यूटन दिया हुआ है और कह रहा है कि उसका सीजीएस सिस्टम में कितना वैल्यू होगा 1 न्यूटन। तो कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इन सीजीएस, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में कितना होगा। या फिर ऐसे भी कह सकता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन। डाइन तुम्हारा हो गया सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट। जिस तरह हम लोग न्यूटन लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, उसी तरह डाइन हो गया तुम्हारा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा उसी तरह लिख सकते हैं जैसे फोर्स इक्वल टू हो गया N1U1 इक्वल टू N2U2। तो N1 का वैल्यू 1 न्यूटन, ये अगर एसआई सिस्टम को ये ले लिए तो यहाँ पे हो जाएगा N2 डाइन, यही निकालना है N2 का वैल्यू। तो निकालेंगे कैसे, तो पहले न्यूटन को हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड लिख लेते हैं, पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा N2 केजी की जगह पे ग्राम, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर और सेकंड की जगह पे स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर वही सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, चेंज नहीं होता है सेकंड। तो 1, ये सारा जो टर्म है इसको इधर लेते आएंगे तो कैसे हो जाएगा केजी मीटर, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है, सेकंड में पावर -2 हो जाएगा, और इधर वाला जो टर्म आएगा वो हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड पे पावर -2 इधर आ जाएगा इक्वल टू N2। तो यहाँ से सारे सिस्टम को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे मास का हो गया जो यूनिट, उसको एक साथ लिखेंगे तो केजी बाय ग्राम, केजी बाय ग्राम ये हो गया एक साथ, मीटर बाय सेंटीमीटर को एक साथ लिख दिए, और सेकंड बाय सेकंड पे पावर -2 था इक्वल टू N2। सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो N2 इज इक्वल टू केजी की जगह पे ग्राम में कन्वर्ट कर दें इसको, तो ये हो गया 1000 ग्राम बाय ग्राम इनटू मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल। तो N2 इक्वल टू 1000 इंटू 100। तो N2 का वैल्यू हो गया यहाँ से 1 इंटू कर लो, 1 स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, 1 इंटू 50 है तो 10 टू द पावर 5, ये हो गया तुम्हारा N2 इस एग्जाम्पल में, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा N2 का वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग फोर्स लिख सकते हैं F इक्वल टू N1U1 इक्वल टू N2U2 बोले थे हम, है ना, ऐसा।
तो अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1, N1 का वैल्यू 1 है, 1 न्यूटन है ना, न्यूटन हो गया यूनिट तुम्हारा। तो या तो हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे न्यूटन को, इक्वल टू कितना आया ये वैल्यू, N2 का वैल्यू 1 इंटू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, या फिर 1 न्यूटन इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ डाइन। तो यहां से हम लोग को पता चल गया कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 1 इंटू 10⁵ डाइन। ये सीजीएस सिस्टम में हो गया। तो ये दोनों फोर्स ही हुआ, दोनों का वैल्यू बराबर ही है, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है, लेकिन इसको अगर डाइन में बोल रहे हैं, इसका मतलब इतना डाइन का मतलब हो गया 1 न्यूटन, ठीक है, 1 इंटू 10⁵। तो ये हो गया तुम्हारा फोर्स। तो फोर्स को हम लोग अगर 1 न्यूटन लिखे हैं तो ये हो गया तुम्हारा एसआई यूनिट में, एसआई सिस्टम। और F इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ अगर लिखा हुआ है तो ये हो गया तुम्हारा 5 डाइन। तो ये हो गया तुम्हारा सीजीएस, ठीक है। इसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं, इसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग वर्क का भी निकालेंगे। वर्क या एनर्जी को, एनर्जी का यूनिट होता है जूल और सीजीएस में होता है अर्ग। तो 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होगा, ये हम तुम लोग के लिए छोड़ते हैं। ये तुम लोग ट्राई करना कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है, ठीक है। तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही।